नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं हूँ कुमुद और आप देख रहे हैं कुमुद ब्लॉग। दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और अभी इस समय आप लोगों को कुछ अपने गार्डन की सब्जियाँ दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम निमाटोड के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ छोटी सी जानकारी रहेगी। निमाटोड्स क्या होता है और ये कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों निमाटोड पौधों में लगने वाली एक तरह की बीमारी है और जो निमाटोड होते हैं वो एक तरह के सूत्रकृमि होते हैं, बहुत छोटे कीड़े होते हैं जो कि हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। वो एक तरह के कीड़े होते हैं और वो हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले हों चाहे फल वाले हों। तो निमाटोड के बारे में इस वीडियो में जानकारी पूरी रहेगी दोस्तों, छोटी सी जानकारी। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं निमाटोड के बारे में बताऊंगी और दोस्तों मैं दिखाऊंगी निमाटोड होता कैसा है तो और उससे निजात हम कैसे पा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी होगी आज के इस वीडियो में। दोस्तों निमाटोड्स का उल्लेख जो है हमारे वृक्ष आयुर्वेद में भी किया गया है। इसका वर्णन वृक्ष आयुर्वेद में भी है, इसका उल्लेख वृक्ष आयुर्वेद में भी है कि निमाटोड क्या होता है और ये हमारे पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी वृक्ष आयुर्वेद में भी उल्लिखित है। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में छोटी सी जानकारी दूंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हमारे जो है सब्जियाँ ये कुछ सूख रही हैं, ये सब बारिश वाली हैं तो अब हटानी है। लेकिन दोस्तों इसी में निमाटोड का भी अटैक हुआ है। मेरे गार्डन में निमाटोड का कुछ पौधों में अटैक हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये सीमेंट की क्यारी है, बहुत सारा इसमें मिट्टी भरा हुआ है। तो सभी में नहीं है, कुछ में है और ये कहीं ना कहीं से आ जाते हैं हमारे मिट्टी के द्वारा या फिर हमारे गोबर की खाद वगैरह के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से ये कभी कभी आ जाते हैं। तो इनसे हम निजात कैसे पा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ये जो है मैंने अभी अभी उखाड़ा है। ये देखिए मैं उखाड़ ही रही थी, इसे हटा ही रही थी कि फिर मुझे याद आया क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूं। ये सारा निमाटोड का ही अटैक है और मैं दिखाती हूँ दोस्तों निमाटोड का अटैक जो है और दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे जड़ें हो जाती है मोटी मोटी और गांठ जैसी, ये निमाटोड है हमारा। निमाटोड इसके अंदर बहुत सारे छोटे कीड़े हो जाते हैं और वो अपना पूरा घर बसा लेते हैं इसके अंदर। और देखिए ये ऐसे पूरा अंदर अंदर खोखला कर देते हैं, उसमें पूरा घर बना लेते हैं, अपना घर पूरा बसा लेते हैं, पूरी अपनी दुनिया बसा लेते हैं। और फिर हमारे पौधों में यहाँ से पोषण जाना बंद हो जाता है। ये देखिए ये यहाँ पर इसी के कारण हुआ है। कुछ तो समय भी इसका जा रहा है लेकिन फिर भी ये जो है ऐसे ही खत्म कर देता है। ये तो सब्जियों की बात है दोस्तों, कभी कभी हमारे बड़े बड़े पौधों में भी निमाटोड का अटैक हो जाता है। ये देखिए ऐसे गांठ होती है, ये एक निमाटोड है। इसके अंदर सूत्रकृमि होते हैं यानी कि बहुत बारीक कीड़े होते हैं जो कि पूरा घर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है पूरा एक तरह से पूरा सड़ चुका है, ये देखिए, और इसका भी यही हाल है। तो ये जो है निमाटोड कहीं ना कहीं से आ जाता है दोस्तों। फिर हमारे बड़े बड़े पौधों में जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, जो बड़े बड़े हमारे पौधे होते हैं उनको भी कभी कभी ये नुकसान पहुंचा देता है अगर उनमें लग गया तो ये तो रही सब्जियों की बात। तो दोस्तों सब्जियों में तो लग गया तो चलो हम एक सीजन बाद चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर बड़े पौधे में लग गया तो 5 साल 10 साल बाद जब उनमें लग जाता है तब बहुत दिक्कत होती है। तो उनसे निजात हम कैसे पाएं दोस्तों, वही इस वीडियो में रहेगा। दोस्तों किसान क्या कर सकते हैं, वो जो है अपनी फसल को चेंज कर देते हैं। जैसे रबी के फसल में गेहूं और जौ बो देते हैं, इसके बाद जो है वो खरीफ के फसल में बाजरा वगैरह भी बो देते हैं। तो उससे भी हमारे निमाटोड्स टूट जाते हैं, इसके सूत्रकृमि टूट जाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने इस बार उसमें लौकी लगाया या कोई और
सब्जी लगाई तो उसमें दोबारा वही चीज़ नहीं लगानी है, हमें उसमें बदल कर लगानी है। बदल देने से सूत्रकृमि हमारे थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम जिसमें नीमाटोड लगा है उस मिट्टी को सुखाना बहुत ज़रूरी है। एक सीजन सब्जी या जो भी लगाते हो, किचन गार्डनिंग करते हो या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो एक सीजन उसमें कुछ भी ना लगाएं, उसको अच्छी तरह से मिट्टी को सुखा लें। मिट्टी को पूरी तरह से सुखाने के बाद ही आप उसमें दोबारा से कोई भी जो है पौधे आप लगा सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप उसे बदल कर लगाइए। अगर संभव नहीं है कि नहीं हमें लगाना ही है तो आप उसमें वही चीज़ नहीं लगाइए, आप उसमें दूसरी चीज़ लगा सकते हैं। ये तो हो गई बात। नीमाटोड को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाता है दोस्तों, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। बस हमें उसमें फसल चेंज करके कुछ उससे बच सकते हैं। तो हमें मिट्टी को अच्छे से सुखाना है, फसल को बदल देना है, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करना है जिससे कि नीमाटोड टूटे, दोबारा उसमें इतना मोटा ना हो, टूटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस मिट्टी में गेंदा लगाना है। कोई भी वैरायटी का आप गेंदा लगाइए। गेंदा हमारे नीमाटोड को कम करता है, ख़त्म नहीं कर सकता लेकिन कम कर सकता है। तो मिट्टी को सुखाना बहुत ज़रूरी है, उसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, फसल बदल कर लगाइए और अगर संभव हो सके तो उसमें गेंदा लगाइए। कोई भी वैरायटी का गेंदा आप लगा सकते हैं, तभी हमारा जो है नीमाटोड ख़त्म हो सकता है। और सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण और बात है दोस्तों, जिस औजार से गुड़ाई करें उसको बहुत अच्छे से धुलें, तभी दूसरे गमले में दूसरे पौधे की गुड़ाई करें। जिस औजार से नीमाटोड वाले में आपने गुड़ाई की है या उसमें प्रयोग किया है, आप उस औजार को बहुत अच्छे से जो है स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको धो करके अच्छे से तभी आप दूसरे गमले की या फिर जहाँ भी यूज करना चाहें आप, खेत में या फिर जहाँ भी यूज करना चाहें उसके बाद ही आप यूज करिए। दोस्तों इसका उल्लेख हमारे वृक्ष आयुर्वेद में बहुत ही खतरनाक सूत्रकृमि बताया गया है और इसमें ख़त्म करने के लिए नीम का प्रयोग किया जा सकता है, नीम की खली का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो है आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, तभी ये कुछ हद तक कम हो सकता है। धीरे धीरे ख़त्म होगा, एक बार में दोस्तों नीमाटोड ख़त्म नहीं होता है। आप उस मिट्टी को ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं इसमें दोबारा से तो नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ों करिए। और दोस्तों ये जो नीमाटोड लगा हुआ है जिस पौधे में, जिस सब्जी में या जिस भी किसी चीज़ में, इसको आप कंपोस्टिंग में बिल्कुल भी यूज मत करिए। इसे ख़त्म किया नहीं जा सकता है, जलाकर भी इसे यूज किया नहीं जा सकता। इसे पूरी तरह से कहीं दूर ले जा कर के मिट्टी में दबा सकते हैं, नहीं तो ये दोबारा उस जगह को भी ऐसे ही कर देगा। सूत्रकृमि इसके बहुत होते हैं, ये जलाकर भी ख़त्म नहीं होता है। जलाने पर भी इसके सूत्रकृमि जो छोटे बारीक कीड़े होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप इसे कंपोस्टिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करिएगा। किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, तो आप इसे कंपोस्टिंग में बिल्कुल भी यूज नहीं करिएगा, नहीं तो आप जो है बार बार इसी तरह हो जाएगा और पौधे खराब होते रहेंगे। फिर कभी अचानक से हमारे बड़े पौधों में ये कीड़े लग गए, नीमाटोड लग गया, तो फिर हम उसे पौधे को बचा नहीं सकते हैं। दोस्तों नीमाटोड ज़्यादातर ना सब्जियों में और हमारे टमाटर में ज़्यादा लगते हैं। देखिए यहाँ पर टमाटर जा रहा है, बेल वाला टमाटर हमने लगा दिया है। अभी इसमें अटैक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें मुझे नीम की खली वगैरह अच्छे से डालनी पड़ेगी, ट्राइकोडर्मा वगैरह डालनी पड़ेगी, खूब अच्छे से इसकी गोड़ाई करनी पड़ेगी। अभी तो इसमें मैंने ये सब हटाया है अभी, और इसको मैं कंपोस्टिंग में नहीं यूज करूँगी, इसको बाहर ही करूँगी। और ये जो टमाटर देखिए बेल वाला जा रहा है, अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और फिर इसे बचाऊँगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप उस मिट्टी में सबसे बढ़िया है कि आप गेंदा लगाइए, कोई सा भी वैरायटी का गेंदा लगाइए, फ्रेंच गेंदा लगाइए, कोई सा भी लगाइए। और
नीमाटोड को गेंदा बहुत अच्छे से तोड़ता है, तुरंत ख़त्म नहीं करता है लेकिन तोड़ देता है। तो आप ऐसा करिए, नीम की खली का प्रयोग करिए, गोबर की खाद का प्रयोग करिए, गुड़ाई अच्छे से कीजिए। गुड़ाई करेंगे तो ये नीमाटोड जो है टूट जाएंगे और फिर आपके पौधे बढ़िया स्वस्थ चलेंगे। और आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करिए। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करिए। और अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, ये रही नीमाटोड के बारे में छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब